हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम सुबोध एंग्लो ओरिएंटल स्कूल देवगढ़ और आज हम क्लास 8th का ग्रामर टॉपिक रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, उनके यूज़ कहाँ कहाँ होता है ना। तो देखिए, ये दो वर्ड रिलेटिव और प्रोनाउन से बना। प्रोनाउन हमें पता है कि वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पर जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उन्हीं को प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है ना, ये टाइप है प्रोनाउन का, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है वो हम देखेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। इन सेंटेंस को आपको अच्छे से पढ़ना है। पहले कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं रिलेटिव प्रोनाउन के, वो हम देख लेते हैं। दिस इज़ द बॉय हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। देखिए किसको कलर कर रखा है, हु को, है ना। दिस इज़ द बुक विच आई लाइक मोस्ट। आई हैव लॉस्ट द वॉच दैट यू प्रेजेंटेड मी। दिस इज़ द बॉय हुज फ्रेंड आर कमिंग टूडे। There are the boys or girls whom all praise। तो यहाँ जो वर्ड्स हैं who, which, that, whose, whom, ये सारे वर्ड क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन कैसे होते हैं, इनके यूज़ कैसे होते हैं वो देखिए, हम नीचे देखते हैं। इन अबाउट सेंटेंस ईच सेंटेंस हैज़ टू सब सेंटेंस और क्लोजेस जॉइंड बाय वर्ड्स। यानी कि हर एक सेंटेंस, यहाँ जो 5 सेंटेंस हमने पढ़े हैं वो 2 सेंटेंस से मिलकर बने हैं ना, या क्लोज से मिलकर बने। जैसे कि देखिए, दिस इज़ अ बॉय, फिर नेक्स्ट सेंटेंस इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, है ना। इस तरीके से देखिए, ये जो वर्ड हमने बीच में हु, विच, दैट, हुज और हुम लगाए हैं, उन दोनों की साइड में अलग अलग सेंटेंस या क्लोज है ना, वाक्य है। इधर भी एक सेंटेंस है, उधर भी एक सेंटेंस है। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड कनेक्टिव pronouns because these act as connectives between two clauses। इन वर्ड्स को क्या बोला जाता है, कनेक्टिव प्रोनाउंस बोला जाता है। कनेक्टिव यानी जोड़ना, किसी को कंबाइन करना। क्योंकि ये 2 सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव प्रोनाउंस बोलते हैं। दीज वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, रिलेटिव प्रोनाउंस बोला जाता है। तो आप देखिए, इसमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ यूज़ होंगे, जहाँ 2 जो सेंटेंस है या 2 जो क्लोजेस है वो एक दूसरे से जुड़ रहे होंगे, तो वहाँ पर हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस बीच में होगा। बिकॉज दिस रिलेट द सेकेंड क्लोज विथ फर्स्ट क्लोज एंड these are used to present their antecedent or the noun just before them, है ना। किस लिए यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि ये रिलेट करवा रहे हैं, किसमें, सेकंड सेंटेंस को फर्स्ट सेंटेंस में ये रिलेट करवा रहे हैं। कैसे, देखिए, जैसे कि ये सेंटेंस था हमारा, दिस इज़ द बुक, यही वो बुक है, आई लाइक मोस्ट। देखिए, मुझे जो पसंद है, क्या पसंद है, वो बुक। यानी कि सेकंड सेंटेंस किससे कनेक्ट कर रहा है, रिलेट कर रहा है फर्स्ट से। यहाँ पर आई लाइक मोस्ट का क्या मतलब है, यहाँ कोई उसका सेंस नहीं। आई लाइक मोस्ट, क्या चीज़ आपको मोस्ट पसंद है ना, क्या चीज़ आपको बहुत पसंद है, तो उससे उसका कैसे पता चलेगा, जब हम फर्स्ट सेंटेंस को देखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं सेकंड सेंटेंस क्या करता है, फर्स्ट सेंटेंस पे डिपेंडेंट या रिलेट करता है। तो ऐसे सेंस में क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज़ होता है। इन सेंटेंस फर्स्ट देखिए, द वर्ड हु रिप्रेजेंट द नाउन बॉय। यहाँ पर जो वर्ड हु है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉय को। देखिए, दिस इज़ द बॉय, वही लड़का है। हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हु किसके लिए यूज़ हुआ, उसी लड़के के लिए यूज़ हुआ है, तो ये बॉय को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, नाउन बॉय, एंड हैंस इट एक्ट्स एज प्रोनाउन, और इसीलिए ये एक प्रोनाउन की तरह एक्ट कर रहा है। क्योंकि हमें पता है बॉय क्या है, नाउन है, और नाउन की जगह जो वर्ड यूज़ आते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। तो इसीलिए ये जो हु है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, प्रोनाउन की तरह कर रहा है। एज दिस वर्ड रिलेट्स सेकेंड क्लोज टू द फर्स्ट क्लोज, यानी कि क्या हो रहा है, सेकेंड क्लोज, सेकेंड सेंटेंस जो है वो फर्स्ट सेंटेंस से रिलेट कर पा रहा है, रिलेशन बता रहा है। सेकेंड क्लोज, हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, है ना, हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। देखिए, सेकेंड क्लोज कहाँ है, हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्स्ट क्लोज, जो कि किसका डिस्क्रिप्शन है, फर्स्ट क्लोज का। फर्स्ट क्लोज हमारा क्या है, दिस इज़ द बॉय, यानी कि हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो दिस इज़ द बॉय कोई बता रहा है कि ये है, दिस इज़ द बॉय जो आपका बेस्ट फ्रेंड है। इट इज़ कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, इसी को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं जब फर्स्ट सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से रिलेट कर रहा है और एक कनेक्टिव से जुड़ा हुआ है, और वो कनेक्टिव क्या है, एक प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहा है। हैंस ऑल वर्ड्स हु, विच, दैट, हुज, हुम आर रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये सारे वर्ड क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन व्हेन ब्लैंक स्पेस
इज गिवन इन सेंटेंस। अब आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्या करेंगे, अगर ब्लैंक दे रखे होंगे सेंटेंस में तो रिलेटिव प्रोनाउंस कौन सा आपको यूज़ करना है उसको कैसे पता होगा आपको। तो यहाँ शॉर्टकट्स दे रखे हैं डायरेक्ट इन्होंने विथ एग्जाम्पल्स, तो आपको ईजी समझ में आ जाएगा। यूज़ ऑफ हु का यूज़ अब हम कहाँ करेंगे। हर जगह हर सेंटेंस में ऐसा थोड़ी ना है कि हु में कहीं पर भी लगा दूँ, विच में कहीं पर भी लगा दूँ, नहीं, इनके भी क्या होते हैं, अलग अलग यूज़ होते हैं लगाने के। तो ये देखिए हम यहाँ पढ़ लेंगे कि हु का यूज़ कहाँ होगा। हु इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज़ एनी पर्सन बिफोर ब्लैंक स्पेस एंड अ वर्ब आफ्टर ब्लैंक स्पेस। अब हु का यूज़ कहाँ होगा, यानी कि जो ब्लैंक स्पेस दे रखा है उससे पहले कोई पर्सन है, पर्सन यानी कि कोई नाउन ही होगा, है ना, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक वर्ब है, और फिर क्या है, वर्ब है, आगे कुछ भी हो सकता है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पर्सन और वर्ब आगे पीछे आनी चाहिए, तब आप हु का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने जो ऊपर सेंटेंस देखा था ना, उसमें भी देखिए बॉय और इज़ हेल्पिंग वर्ब है ना, तो बॉय और इज़ के बीच में ये हु आया है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल भी दे रखे, आई नो मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा पर्सन है, खाली जगह छोड़ी है, और फिर टीच वर्ब है, इसीलिए हमने हु का यूज़ करवाया है यहाँ पर। आई नो मिस्टर शर्मा हु टीच यू इंग्लिश। नेक्स्ट देखिए द बॉय, बॉय पर्सन हो गया, इज स्टैंडिंग, इज भी देखिए हेल्पिंग वर्ब है और स्टैंडिंग भी मेन वर्ब है, तो इज और पूरा स्टैंडिंग दोनों ही क्या है, वर्ब की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो आप लगाएंगे हु स्टैंडिंग देयर इज माई मदर। द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर, मदर नहीं ब्रदर ना। तो यहाँ पर देखिए आपको पता चल गया है कि जब पर्सन है, स्पेस है और वर्ब है, यानी कि सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो बीच में हम किसका यूज़ करेंगे, हु का यूज़ करेंगे। इजी फॉर्म ये है समझने का। नेक्स्ट देखिए हुम का यूज़ कहाँ करेंगे। अब हम हुम का यूज़ कहाँ करेंगे, हुम इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज़ एनी पर्सन बिफोर द ब्लैंक। इसमें भी पर्सन तो होगा, ब्लैंक से ब्लैंक है, प्लस क्या होगा, एंड अदर पर्सन प्लस वर्ब आफ्टर द ब्लैंक स्पेस, यानी कि ब्लैंक स्पेस से क्या होगा, देखिए व्हेन देयर इज एनी पर्सन बिफोर द ब्लैंक, ब्लैंक से पहले भी एक पर्सन है, ब्लैंक के बाद में भी एक पर्सन है, और बाद में क्या जुड़ी हुई है, वर्ब जुड़ी हुई है, यानी दोनों साइड क्या है, पर्सन है, पर्सन और फिर वर्ब है। सब्जेक्ट पर्सन एक ही बात है ना, इसलिए सब्जेक्ट भी लिखा है, ब्रैकेट में पर्सन भी लिखा है, यानी सब्जेक्ट छोटी जगह सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, तो आप हुम का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, द बॉय पर्सन है, ही पर्सन है, गेव वर्ब है, मनी वॉज वेरी पुअर, तो यहाँ पर हुम का यूज़ करेंगे कि द बॉय हुम ही गेव मनी वॉज वेरी पुअर। तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले में तो हमने क्या देखा था, पर्सन ब्लैंक वर्ब था, इसमें क्या देखा है, पर्सन ब्लैंक पर्सन वर्ब, जिसमें हुम का यूज़ होगा। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देखिए, द मेन क्या है, पर्सन है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, फिर ब्लैंक आया है आपका, और फिर आई जो है वो भी पर्सन है या सब्जेक्ट है, रिप्लाइड इज ए वर्ब, तो आप हुम का यूज़ करेंगे। आगे सेंटेंस की देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये फॉर्मेशन चाहिए कि पर्सन है, ब्लैंक है, वापस पर्सन है, और फिर वर्ब है ना, हेल्प्ड है, तो आपको क्या करना है, हुम लगाना है। द मैन हु हेल्प्ड वॉज इन ट्रबल, द मैन हुम आई हेल्प्ड इज इन ट्रबल है ना, वॉज इन ट्रबल। अब देखिए द लेडी यहाँ पर्सन है, फिर ब्लैंक आया है, यू वापस पर्सन है, टॉक्ड, तो यहाँ पर हम वही सिचुएशन बन रही है, तो हुम का यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, द लेडी हुम यू टॉक्ड विथ इज माई आंट। तो यहाँ आपको दो सिचुएशन तो पता चल गई होगी, फर्स्ट है पर्सन ब्लैंक वर्ब, और नेक्स्ट क्या है, पर्सन ब्लैंक पर्सन वर्ब। तो हु और हुम का आपको यूज़ पता चल गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट यूज़ देखिए हुज का यूज़ कहाँ करें, यूज़ ऑफ हुज इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज अ पर्सन बिफोर द ब्लैंक एंड थिंग प्लस वर्ब, और थिंग प्लस पर्सन प्लस वर्ब, और पर्सन प्लस वर्ब। देखिए यहाँ पर 2-3 सिचुएशन दे रखी है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले तो पर्सन होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद ब्लैंक सब में होगा। तो सबसे पहली सिचुएशन में सब में सेम है कि पर्सन है, फिर ब्लैंक है सब में। फिर 2 सिचुएशन बनती है कि उसके बाद कोई थिंग आएगी, फिर वर्ब आएगा, है ना, फर्स्ट कंडीशन ये बन रही है। सेकंड बन रहा है कि थिंग आएगी, पर्सन आएगा और वर्ब आएगा। फिर नेक्स्ट कंडीशन बन रही है कि पर्सन के बाद ब्लैंक पर्सन आ सकता है, फिर पर्सन आ सकता है, फिर वर्ब आएगा, है ना, 2 बार पर्सन आएगा, क्योंकि अगर एक ही बार पर्सन आएगा तो फिर वो हुम वाली कंडीशन हो जाएगी। फिर पर्सन प्लस वर्ब आएगी,
तो ये 4 तरीके से ये क्या बनेगा, इसका पूरा फॉर्मेशन बनेगा। तो यहाँ देखिए एक चीज़ बता रखी है, अ क्वेश्चन मस्ट बी टेकन वाइल डिसाइडिंग द यूज़ ऑफ होम और हुज, क्योंकि होम और हुज दोनों बहुत इंटरकनेक्टेड है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लास्ट फॉर्म है यही हमारी किस में बन रही थी, होम में भी बन रही थी। होम में भी यही हो रहा था कि पर्सन प्लस ब्लैंक प्लस पर्सन प्लस वर्ब आ रहा था, और इसमें भी ऐसे ही सिचुएशन एक जगह बन रही है। तो आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा वाइल यूजिंग, है ना। द यूज़ ऑफ होम और हुज डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस ऑफ द सेंस ऑफ द सेंटेंस, है ना। सेंटेंस के जो सेंस होगा उस पर डिपेंड करता है हुज और होम का, क्योंकि एक दोनों बहुत इंटरलिंक्ड है। तो आप सेंटेंस को पढ़ के इनका पता करेंगे। जैसे कि देखिए, द मैन, मैन पर्सन है, ब्लैंक है, शर्ट थिंग है, इज वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी इसमें आप वर्ब भी मानेंगे ना, ब्लू इज माई अंकल। अब हाँ, यहाँ पर आपने हुज का यूज़ किया है कि द मैन हुज शर्ट इज ब्लू इज माई अंकल। यहाँ पर हमारी फर्स्ट जो फॉर्मेट है वो लग रहा है, जिसमें पर्सन है, ब्लैंक है, थिंग है और वर्ब है। नेक्स्ट देखिए, द मैन डैश कार यू बोरोड इज माई नेबर। यहाँ देखिए, मैन पर्सन है, कार थिंग है, यू वापस पर्सन है और बोरोड वर्ब है, तो हुज लगा दिया आपने कि द मैन हुज कार यू बोरोड इज माई नेबर, है ना, हुज लगा दिया आपने। अब यहाँ देखिए, पर्सन है, वापस पर्सन है और वर्ब है, थर्ड वाली कंडीशन है ये, उसमें भी आप हुज लगाएंगे। द मैन हुज सन यू थॉट इज माई अंकल। नेक्स्ट देखिए, लास्ट वाली कंडीशन में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये बहुत रिलेट करती है होम से। पर्सन है और फिर वर्ब है, यही सिचुएशन हमारे होम में भी होती है। तो यहाँ पर देखिए, द बॉय हुज फादर इज़ अ डॉक्टर इज़ माई फ्रेंड, यहाँ पर हम हुज का यूज़ करेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको सेंटेंस को पढ़ के ध्यान देना है कि सेंटेंस क्या बोल रहा है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, इसमें सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, यूज़ ऑफ विच का यूज़ हम कैसे करेंगे, तो हम ये नेक्स्ट क्लास में कुछ और यूज़ देखेंगे। विच है, वॉट है ना। अभी तक हमने किस किस के यूज़ देखे हैं, हु, हुम, हुज, ये तीनों के यूज़ हमने देखे हैं।